बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर और आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ पाइथन को डिस्कस करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली पाइथन की डेफिनेशन क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है वो बताता हूँ और इसको हम डिटेल में जब अनफोल्ड करेंगे तो आई होप आपको समझ आ जाएगी। इफ़ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद इजी सिंटैक्स एंड डायनामिक सेमेंटिक्स। तो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड है, हम वन बाय वन ब्रेक डाउन करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कहा गया है कि पाइथन है इंटरप्रेटर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह कंपाइलर एज अ होल जो भी पाइथन में प्रोग्राम लिखा हुआ होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, इसी तरह हमारे पास इंटरप्रेटर जो होता है ये सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन, राइट। तो पाइथन में हमारे पास इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं, तो दैट मीन कि हमारे पास पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब है कि ये मल्टीपर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई के लिए, रोबोटिक्स के लिए। तो देयर आर मल्टीपल पर्पसेस जिनके लिए हम पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस और मल्टीपर्पस लैंग्वेज। और उसके साथ ही साथ लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, जनरल पर्पस में आगे एग्जांपल भी बल्कि दिए, वेब डेवलपमेंट है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके साथ ही साथ लिखा हुआ है कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। जिस तरह हमने देखा कि पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इजी टू ह्यूमन होती है अंडरस्टैंड करना, और क्लोज टू ह्यूमन होती है, हम ये कह सकते हैं। और ऐसी लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो लाइक इंग्लिश होती है, उसको ह्यूमन को समझना आसान होता है। बट जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो बेसिकली 0-1 की फॉर्म में होती है और वो मशीन लैंग्वेज होती है, वो मशीन के क्लोज होती है और उसे मशीन ईजिली अंडरस्टैंड कर सकती है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट पाइथन, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मीन कि ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज ईजीली, राइट। जिस तरह ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है और हमने एरिया कैलकुलेट करना है, हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, हम लेंथ हाइट और विड्थ को या लेंथ और विड्थ को या लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो ये सिंपल से हमें समझ आ रहा है प्रोग्राम को देख के। बट इफ़ वी टॉक अबाउट लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, देन वी कैन सी कि यहाँ पे ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में हमें एक पैटर्न मिल रहा है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी कम्प्लेक्स है टू अंडरस्टैंड फॉर द ह्यूमन। सो दैट्स वाई वी सेड कि हमारे पास जो पाइथन लैंग्वेज है ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ईजी टू अंडरस्टैंडेबल है। और यहाँ पे इफ़ वी टॉक अबाउट ईजी सिंटैक्स की, तो हमारे पास पाइथन का सिंटैक्स जो है बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू सी लैंग्वेज, क्योंकि आपने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी है। तो इफ़ वी कंपेयर बोथ लैंग्वेजेस, तो पाइथन का जो कोड है वो इजी होता है अंडरस्टैंड करना, मतलब उसका सिंटैक्स इजी होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी लैंग्वेजेस। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है ये डायनामिक सेमेंटिक्स के ऊपर काम करती है। हमारे पास पाइथन लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा होता है इसमें डेटा टाइप जो होते हैं, जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज़ करते हैं, तो डिक्लेरेशन के टाइम पे हम उसकी डेटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। बट पाइथन में उस चीज़ को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायनामिक सेमेंटिक्स होते हैं, मतलब इसमें जो भी टाइप का, जिस टाइप का डेटा जाएगा उसका वेरिएबल डायनामिकली मतलब एलोकेट होता है रन टाइम पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास सी में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें देखें तो आपके पास डेटा टाइप साथ में मेंशन की हुई है, बट अगर हम यहाँ पे पाइथन कोड में देखें तो डेटा टाइप साथ में मेंशन नहीं की हुई। जिस तरह ये एक्स है, इंटीजर रखा हुआ है, एक्स इज़ इक्वल टू 10, तो इसमें इसका मतलब है इंटीजर टाइप की वैल्यू ही जा सकती है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट पाइथन कोड, इसमें अगर मैंने यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 10 रखा हुआ है तो आगे जाके अगर मैं x इज़ इक्वल टू 10.78 रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लोट हो जाएगी, इसकी डेटा टाइप ये इंटीजर नहीं रहेगी। इवन कि हमने ऊपर क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये डायनामिकली टाइप्ड होते हैं जो हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग में जितने भी वेरिएबल होते हैं, तो इसलिए इसको पाइथन को सिंपल कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू सी। और यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हैं जो कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जानेंगे जब जैसे जैसे हम प्रोग्राम में डीप डाउन जाएंगे। आई होप आपको पूरी डेफिनेशन की समझ आ गई। हमने इसमें देखा कि पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस और मल्टीपर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद इजी सिंटैक्स एंड डायनामिक सेमेंटिक्स।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा गिवन है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इंशाल्लाह मिलते हैं कमिंग लेक्चर में।